अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हम ये 5 पाउंड का वनीला लोटस केक बना रहे हैं। अच्छा, बड़ी दफ़ा मैंने आप लोगों से कहा था कि लोटस केक को आप ऐसे भी बना सकते हैं, उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालें, उसके अंदर आप लोटस स्प्रेड डाल दो या बिस्किट डाल दो। मैं कहा चलो अब मैं बना ही रही हूँ तो आपको ये सब चीज़ भी सिखा देती हूँ। तो जनाब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने साथ में कल जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद मैंने फिर से 8 पाउंड केक बेक किए थे। चॉकलेट की दोबारा से अलास्का की रेसिपी बनाई थी और ये 5 पाउंड का ये बनाया था। अब ये देखिए जनाब, ये है चीनी, पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर नहीं है। पिसी हुई चीनी आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाती है, किसी भी ब्रांड के बगैर। जैसे कोई ब्रांड नेम मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है देन यू कैन बाय जीपी और शुगरी की भी आइसिंग शुगर जो है, पाउडर शुगर होती है। उसमें आइसिंग शुगर का ये होता है कि उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डला होता है। अगर आप वो भी यूज़ कर लो ना तो कोई मसला नहीं है, मतलब उससे और अच्छा हो जाता है केक का टेक्सचर। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने अंडे लिए हैं 10 और चीनी जो है तकरीबन 400 ग्राम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर डालूंगी वनीला एसेंस और मैं इसको अब फुल स्पीड पे बीट करने के लिए रख दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मेरा ब्रांड कह रही हूँ, ये क्या है, मैंने हाँ सही ये मेरा स्टैंड मिक्सर है, सिल्वर क्रेस्ट का है। अच्छा, ये मैं हर दफ़ा इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग नया ज्वाइन करते हैं, उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी होती, वो क्वेश्चन कर देते हैं, तो इस वजह से, ठीक है ना। अच्छा, वनीला एसेंस मैंने वीको का डाला है, कराची एसेंस वालों का। मिलेनियम का मेरा ख़त्म हो गया था, सॉरी हाँ मिलेनियम का ख़त्म हो गया था, विबग्योर का आने वाला है। फिर मैंने कराची एसेंस का ही डाला, नई बॉटल मैंने उनसे मंगवा ली थी, ठीक है। अब ये हम फुल स्पीड पे इसको बीट कर रहे हैं। अब इतनी देर में हमने क्या डालना है, मैदा। मैदा भी इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम्स ही जाएगा, क्योंकि एक अंडे के लिए हम 40 ग्राम मैदा यूज़ करते हैं। अच्छा, क्रीम केक्स में आप अक्सर पूछते हो कि आप ही हम इसके नीचे अलास्का लगा लें, हम विक्टोरियन स्पॉन्ज लगा लें। नहीं सुने, आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉन्डेंट केक्स के लिए बेस्ट रहते हैं अलास्का और जो है ये विक्टोरियन स्पॉन्ज, क्योंकि ये खुद बड़े हैवी होते हैं। अच्छा, अब ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये ऑयल लिया है 50 ग्राम और उसके अंदर 50 ग्राम मैंने लोटस डाल के उसको मिक्स करके साइड पे रख दिया, लोटस स्प्रेड। अगर तो आपके पास बिस्किट्स पड़े हैं तो आप इसमें बिस्किट्स भी डाल सकते हो, वो आपने 50 ग्राम डालने हैं, बल्कि नहीं थोड़े ही डालना, 4-5 बिस्किट बस थोड़े से क्रश करके ना, मोटे मोटे से। आपने अगर लोटस स्प्रेड नहीं डालना, आप उसमें क्रश करके डालोगे, जब हम मैदा डाल देंगे, सब चीज़ें डाल देंगे ना, एंड पे हम वो बिस्किट डालेंगे, अगर आप स्प्रेड नहीं डाल रहे। लेकिन अगर स्प्रेड डाल रहे हो तो फिर बिस्किट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो टोटल ऑयल जाता है इसके अंदर, एक अंडे के साथ 20 ग्राम जाता है ना ऑयल, तो हमारा टोटल इसमें जाना था 200 ग्राम, क्योंकि 10 अंडे हैं ये। तो मैंने क्या किया, 50 ग्राम मैंने डाल दिया था लोटस स्प्रेड के अंदर और बाकी 150 ग्राम जो है वो मैं केक के अंदर डाल दूँगी, वो भी उसके अंदर ही जाएगा। लेकिन अगर लोटस स्प्रेड मैं डायरेक्ट डालती ना तो उसके लम्प्स बन जाने थे, उसने मिक्स नहीं होना था अंडों में, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। अच्छा जी, अब ये मैदा है, मैदे के अंदर मैंने कितना बेकिंग पाउडर डाला, मैंने 2.5 टीस्पून डाला। 4 अंडों के लिए जाएगा 1 टीस्पून, 8 अंडों के लिए जाएगा 2 टीस्पून और 10 अंडों के लिए जाएगा 2.5 टीस्पून, यानी कि 2.5 टीस्पून। कल मेरे से किसने पूछा था, अंबर सईद नहीं पूछा था, फिर मैंने उनका रिप्लाई रिटर्न भी कर दिया था। लेकिन मैंने कहा हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो, तो हमेशा एक अंडे के साथ 1/4 टीस्पून जाता है, 2 अंडों के साथ 1/2 टीस्पून जाता है। क्लियर। अब ये देखिए मैंने मैदे के अंदर क्या डाला है, बेकिंग पाउडर डाला था, उसके बाद मैंने इसमें सिनेमन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने क्यों डाला है, क्योंकि 10 अंडों के साथ हम ये काम कर रहे हैं और इसमें मैंने बाद में 1/2 टीस्पून और डाला था। अच्छा, इससे क्या होगा, आप कहेंगे हाँ यहाँ पे मतलब सिनेमन का टेस्ट कैसे आएगा, बहुत अच्छा आएगा। इससे आपका लोटस का जो केक टेस्ट है ना वो इन्हांस हो जाता है, ठीक है। आपने लोटस स्पॉन्ज ऐसे बनाना है, ये 2 चीज़ें बस आप ऐड कर दोगे और कमाल के आपका बन जाएगा। बाकी हम ये केक रेडी करेंगे इंशाल्लाह संडे को, तो वो आप लोग ज़ाहिर है मेरे साथ साथ ही देखोगे। तो अभी बस हम ये स्पॉन्ज रेडी करें। अच्छा, कल मैंने इतनी बेकिंग की है ना, मैं थक गई, बिलीव करें कि कोई हेल्पर भी नहीं है मेरी एज सच कि चलो यार मैं इधर खड़ी हूँ तो वो काम कर लें। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कोई हेल्पर हो तो मैं चलो यार उसको हायर करूँ। लेकिन मसला सिर्फ ये आ जाता है कि मेरी रूटीन बड़ी फ़र्क है। अब ये जैसे स्पॉन्चेस मैं बना रही हूँ, कुछ मैंने बनाए वीडियो के लिए, पहले बना लिया, फिर मैंने रात को 12-1 बजे के करीब बनाया, तो आपको पता है फिर कोई इतनी देर तो नहीं रुकेगा ना, ये बस मेरा इशू आ जाता है जिसकी वजह से मैं हेल्पर नहीं रख पा रही हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखें
मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया था और मैं लोटस स्प्रेड वाला ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, आपने इसको देखा, जब हमने इसको डाला तो हमने इसको ज़्यादा नहीं बीट किया, बस स्लो स्पीड पे ऑयल और लोटस स्प्रेड वाला ऑयल दोनों चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये मैदा और ये सिनेमन पाउडर और बेकिंग पाउडर वाला जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं छान के अच्छी तरह से इसके अंदर डाल रही हूँ। बस आपको ना ये सब चीज़ें समझाने का मकसद यही होता है कि भाई आप जो है मतलब अच्छे से इस चीज़ को समझ लो और आपकी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 अंडों के साथ ही बनाएं, जो मैंने मेजरमेंट्स आपको बहुत दफ़ा सिखाई हुई हैं, आप उनसे 1 पाउंड का 2 पाउंड का जितने भी दिल करें आप बना सकते हो। 2 अंडों से आपका 1 पाउंड का केक बनता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब ये मैंने सारा कुछ मिक्स हो गया है हमारा। अब मैं इसको पैन्स में डिवाइड कर लूँगी। अच्छा, कल मुझे मैसेज आया तो उन्होंने कहा आप ये हम पैन्स भी मेंशन किया करें। सुने, अब देखो ये तो इतना तो इंसान इतने अरसे से सीख रहा हो तो इतना तो आइडिया हो जाता है ना, हम कौन से पेन्स यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। अब मैं जैसे कि देखो मैंने 5 पाउंड का ही केक बनाना है ना, तो मैं 5 इंच के पैन में डालूँगी तकरीबन 2 पाउंड का केक का बैटर डालूँगी और 3 पाउंड का केक बैटर मैं डालूँगी 7 इंच के पैन में, क्योंकि मैंने 2 टियर बनाना है तो 7 एंड 5 इंच के पैन में यूज़ करूँगी। क्लियर। अब देखो जो 2 पाउंड हमने 5 इंच के पैन में डिवाइड करना है वो हम किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हमने जो है 500 ग्राम बैटर यूज़ करना है ना, तो हम 250 दोनों पैन्स में बराबर बराबर डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वीडियो ऑन छोड़ के ना मैं पैन्स लेने चली गई थी और मैं कह रही हूँ आगे क्यों नहीं जा रही, वीडियो रुक ही गई है वहाँ पे। अच्छा जी, ये पीछे जो दीवार का हाल है सुने, ये बस मैं काम करती हूँ ना, छींटे उड़ उड़ के पीछे से पूरी दीवार जो है ना इस तरह की हो गई है। लेकिन अब ये है कि मैं ना इंशाल्लाह इसको जो है रेनोवेट करवाऊँगी, टाइम ही नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला तो ज़रूर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो मैं सारे पैन्स के अंदर सब चीज़ें रख रही हूँ। पहले मैंने पैन्स को ग्रीस किया, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया। अब ये जो बड़े पैन्स हैं ये 7 इंच के हैं, छोटे पैन्स जो है 5 इंच के हैं। ठीक है, जो बड़े पैन्स हैं उसके अंदर मैंने कितना बैटर डाला था, उसके अंदर मैंने डाला था 750 से 800 ग्राम बैटर को मैंने दोनों पैन्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 400 ग्राम दोनों पैन्स में गया। इसको हम सेंटर से जब लेयर कट करेंगे तो हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी केक की। क्लियर। अच्छा जी, अब मैंने वो बेक होने के लिए रख दिया। वही सेम प्रोसेस 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट में बेक हो जाएंगे। साथ ही फिर मैंने ये दूसरा बैच बेक करना था वनीला अलास्का का, ये 2 पाउंड की रेसिपी थी। ये मैंने फटाफट से फिर हैंड बीटर से काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप अगर स्टैंड मिक्सर ना हो तो 10 अंडों के साथ केक बन जाता है। सुनिए, बिल्कुल बन जाता है। मैं खुद बनाती थी। स्टैंड मिक्सर तो मैंने लिया 3-4 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले जब मैं बनाती थी तो मैं ये बीटर से ही बनाती थी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, पतीला बेकिंग भी हो जाती है, लेकिन जब आप ओवन में काम करने लग जाओ तो ना फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, अलास्का की पूरी रेसिपी जो है आप लोगों को मैंने सिखा दी हुई है। ठीक है ना, मैंने अब आपको 6 पाउंड की भी कल दिखा दी। इवन मैंने आपको 4 पाउंड अलास्का भी सिखा दिया है। रिटर्न दोनों मैंने लिख दी थी ना, कोई थैंक यू नहीं मुझे किसी ने कहा। नहीं नहीं, कहा है मुझे, मैंने पढ़ा है मैसेज मैंने कहा चलो थोड़ा सा शॉक दे दूँ ना, थोड़ा सा वो हाँ आप ही, हमने तो कहा था आप, मैं कह रही हूँ नहीं कहा। नहीं नहीं, मैंने आपको देख लो अब 2 पाउंड की, 4 पाउंड की, 6 पाउंड की सब मेजरमेंट्स मैंने आपको दे दिए। कसम से ऐसे कोई नहीं देता, हमें तो खैर कभी किसी ने नहीं दी। यकीन मानो कि बस ये अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट से यहाँ तक आ गई हूँ मैं, वरना मैं कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मैं सच कह रही हूँ आपसे, कोई कितना भी सीनियर हो कितना भी जूनियर हो, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोफेशनल फील्ड। बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा जी, ये देखो मैंने ये बेक करने लग दिए थे वनीला लोटस। हमारे वो पहले लोटस वाले बेक हो गए थे क्योंकि हमने पहले रखे थे, उसके बाद मैंने साथ ही अलास्का भी रख दिए थे। और फिर ये था कि मेरे तकरीबन दोनों स्पंजेस इकट्ठे रेडी हो गए थे। वो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये वाले आप वनीला देख लो, इनका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा इनका कलर में फ़र्क आता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत औसम होते हैं। बेशक आप घर में ये बना के ना, जैसे मैंने आपको रेसिपी सिखाई है। और जो सिनेमन पाउडर वाला सीन है, आप कहोगे कि आप ये तो 10 अंडों के लिए आपने 1 टीस्पून डाला है, तो अगर हमें 2 पाउंड का केक बनाना हो 4 अंडों के साथ तो फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून डालना है। ठीक है, हाफ़ टी स्पून जाएगा सिनेमन पाउडर 2 पाउंड के केक के लिए, 4 अंडों के साथ हाफ़ टी स्पून। और मतलब 4 पाउंड के केक के लिए 1 टीस्पून, और 10 अंडों के साथ जाएगा आपका तकरीबन 1.5 टीस्पून। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, ये आप कहोगे साहब आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा होगा, लेकिन अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए ना, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, कुछ इशू नहीं होगा। आप अपने अंदाजे से हाफ़ टी स्पून डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चलें जनाब, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल हम जब इनको डेकोरेट करेंगे, कल भी बहुत प्यारा केक है बात पक्की का,
बात पक्की थीम का। इंशाल्लाह कल मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।